तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें अगले जीवन में मनुष्य योनि नहीं बल्कि पशु योनि प्राप्त होगी। लेकिन क्या तुमने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिनसे आत्मा को पशु शरीर धारण करना पड़ता है? किस पाप के कारण मनुष्य कुत्ता बनता है? कौन से कर्म इंसान को सांप जैसी योनि में पहुंचा देते हैं? और वह कौन सा अधर्म है जो आत्मा को कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेने को विवश कर देता है? यह रहस्य कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह गूढ़ सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को बताया था। तो आइए इसी दिव्य कथा के माध्यम से हम कर्मों के इस गहरे रहस्य को विस्तार से समझते हैं, ताकि हमें यह बोध हो सके कि जीवन में क्या करना चाहिए और किन कर्मों से बचना चाहिए। एक दिन गरुड़ देव द्वारका में श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरी जिज्ञासा थी और मन में एक ऐसा प्रश्न जो उन्हें भीतर से बेचैन कर रहा था। प्रणाम कर उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने देखा है कि मृत्यु के बाद सभी जीव मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेते। कोई कुत्ता बन जाता है, कोई सांप, कोई कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेता है। यह देखकर मेरा मन विचलित हो उठता है। कृपया मुझे बताइए, ऐसे कौन से पाप होते हैं जिनके कारण आत्मा को पशु योनि मिलती है? श्री कृष्णन मंद मुस्कान के साथ गरुड़ देव की ओर देखने लगे। उनकी वाणी शांत थी, लेकिन शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। उन्होंने कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह पूरे मानव समाज के लिए विचारणीय है। कर्म का फल बहुत सूक्ष्म होता है और उसे समझना सरल नहीं। इसका उत्तर मैं तुम्हें सीधे नहीं बल्कि एक कथा के माध्यम से दूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन सादा था, पर नियम, संयम और सत्य से भरा हुआ था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पवित्र, शांत स्वभाव और धर्म में आस्था रखने वाली थी। दोनों मिलकर एक आदर्श जीवन जी रहे थे। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान कर तुलसी को जल चढ़ाती, दीप जलाकर भगवान का स्मरण करती। घर का हर कार्य वह श्रद्धा से करती थी। पर एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत चुके थे पर आंगन सूना था। दोनों पति पत्नी ने ईश्वर से संतान नहीं बल्कि सद्बुद्धि और सही मार्ग की प्रार्थना की। कुछ समय बाद सत्री को स्वप्न आया कि दिव्य प्रकाश उसके घर में प्रवेश कर रहा है और कुछ ही दिनों बाद वह गर्भवती हो गई। समय आने पर उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद से भर गया। ब्राह्मण ने कहा, मैं चाहता हूं मेरा पुत्र धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चले। बालक बड़ा होने लगा। ब्राह्मण उसे वेद, संस्कार और करुणा सिखाता। वह हर जीव को भोजन देता, पक्षियों को दाना डालता, कुत्तों और गायों की सेवा करता, और बालक ये सब देखता सीखता। पर जैसे जैसे बालक युवा हुआ उसकी संगत बदलने लगी। वह गलत मित्रों के संपर्क में आ गया। नशा, मांस और भोग उसके जीवन का हिस्सा बनते चले गए। धीरे धीरे वह माता पिता की बातों को बोझ समझने लगा, पूजा पाठ से दूरी बना ली और अंततः उसने घर की मर्यादा को भी त्याग दिया। एक दिन उसने अपने माता पिता से धन मांगा। ब्राह्मण ने इंकार किया क्योंकि वह जानता था यह धन गलत मार्ग में जाएगा। क्रोध में पुत्र ने माता पिता का अपमान किया और उन्हें घर से निकाल दिया। जो माता पिता उसके लिए जीवन भर तप करते रहे, वही आज जंगल की ओर जाने को मजबूर हो गए। उधर पुत्र पूरी तरह पतन के मार्ग पर उतर चुका था। धन खत्म हुआ तो उसने जंगल में पशुओं का शिकार करना शुरू कर दिया, उनका मांस बेचकर नशा करता। एक दिन उसके शरीर पर भयानक फोड़े निकल आए। पूरा शरीर जलने लगा। मित्र उसे छोड़कर भाग गए। अब उसे पहली बार अपने माता पिता की याद आई। वह उन्हें खोजने जंगल में निकल पड़ा। रास्ते में एक भूखा तेंदुआ उसके सामने आ गया। तेंदुए ने कहा, तुम आज जीवन की भीख मांग रहे हो। जब तुम निर्दोष पशुओं को मारते थे, तब क्या उन्होंने भी नहीं मांगी होगी? तेंदुए ने बताया कि वह भी पिछले जन्म में मनुष्य था जिसने हिंसा की थी, इसलिए आज वह पशु योनि में है। और अंततः तेंदुए ने उसे मार डाला। मृत्यु के बाद यमदूत उसे यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उसके कर्म पढ़े। यमराज ने कहा, तुमने जिन प्राणियों को पीड़ा दी, अब उन्हीं योनियों में जन्म लेकर वह पीड़ा स्वयं भोगनी होगी। और उसे सांप, कुत्ता, मेंढक और कीड़े मकोड़ों की योनियों में भेज दिया गया। हर योनि में उसने एक ही सत्य समझा, मैंने जो दूसरों को दिया वही अब मेरे हिस्से आया है। कथा समाप्त कर श्री कृष्ण बोले, मनुष्य को पशु योनि मिलने के मुख्य कारण है निर्दयी हिंसा, बिना आवश्यकता जीवों को मारना, जीव का लालच, केवल स्वाद के लिए जीवन जीना, वासना में डूबा जीवन, संयम का त्याग,
माता पिता और गुरु का अपमान, अहंकार और घमंड। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ पशु योनि दंड नहीं, आत्मा की शिक्षा है। मनुष्य जन्म सबसे बड़ा अवसर है। जो करुणा, संयम और विनम्रता से जीवन जीता है वही इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाता है। गरुड़ देव नतमस्तक हो गए। दोस्तों, यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए वास्तुशास्त्र 24 चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।